हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है इस टाइम हिंदी में आपको संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कैसे करते हैं बच्चों, वो मैं आपको करा रहा हूँ। आज ये पार्ट 3 है और आज का जो संस्कृत गद्यांश है बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे। वो साइंस का टेस्ट होगा, वहाँ पर भी सेम प्रोसेस है बच्चों। आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों और ये 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो है देखो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2008, 2009, 2010, 12, 14, 15, 17, 19, 20 के जेड के सेट में पूछा गया है। तो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा टफ भी नहीं, आप आसानी से उसको तैयार कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ वैसे तैयार करना, बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। तो बच्चों देखो है क्या, पहले वो समझते हैं। इसको थोड़ा सा संस्कृत पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे और कैसे संदर्भ लिखा जाता है, इसको बोर्ड में कैसे लिखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बच्चों बोर्ड में जैसे ही क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो आप लिखोगे उत्तर नंबर जो भी है क्वेश्चन का, जैसे छठा है, छठे का आप का कर रहे हो तो का लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां से थोड़ा सा लिखोगे संस्कृत साहित्यस्य, फिर डैश डैश करोगे, लास्ट के जो वर्ड्स हैं बच्चों वो लिख दोगे, डैश 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 डैश, और लास्ट में जो लिखा हुआ आपका गीरवाड़ भारती इति, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख दोगे, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बोलो वैसे आप लिखोगे, तभी बच्चों आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले। यार 7 नंबर का सवाल है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ के लिए होते हैं और 5 नंबर आपके हिंदी अनुवाद के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, संदर्भ। जो मैंने लिखा है ना, जैसे आप इसको लिख दोगे उसके बाद आपको संदर्भ लिखना होगा कि ये जो संस्कृत गद्यांश लिया गया बच्चों कहाँ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है, ये आपको बताना पड़ेगा संदर्भ में। उसके बाद जो संस्कृत गद्यांश हमको दे रखा है इसका हिंदी अनुवाद हमको करना पड़ेगा। देखो बच्चों जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखते हैं, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वैसे यहाँ पर अगर आप संस्कृत से हिंदी बनाना चाहते हो वहाँ पर भी बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बट आपके पास ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है बच्चों, तो आपको जितनी इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ उतने अच्छे से तैयार करो। ज़्यादा टफ नहीं है यार, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश में तो भी हमको दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा पता नहीं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग पता नहीं होती, बट इनका ज़्यादातर उच्चारण इसी से निकल कर आ जाता है। अगर थोड़ा सा आप इसको तैयार कर लोगे तो आप इसको आसानी से बोर्ड में लिख पाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इसका संदर्भ बता दे रहा हूं किस टाइप से आपको इसको लिखना है बोर्ड में। तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, ठीक है। अब देखो बुक जो है हिंदी आपकी, उसमें संस्कृत खंड वाला जो पोर्शन है, संस्कृत खंड के संस्कृत भाषायाः महत्वम, ये चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। संस्कृत भाषायाः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है, देखो हिंदी में बच्चों अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो थोड़ा सा जो आपकी राइटिंग है उस पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग पर नंबर कटते हैं। और ज़्यादा काट पीट मत करना हिंदी के पेपर में बच्चों, क्योंकि काट पीट पर भी आपके नंबर कट सकते हो। तो जितना सुंदर लिख सकते, थोड़ा फास्ट लिखना, क्योंकि यार हिंदी का पेपर थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर आप उसमें ज़्यादा स्लोली लिखोगे तो आप पूरा पेपर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब बच्चों जानते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखिए संस्कृत साहित्यस्य
आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वीकेयः ग्रंथरत्नैः अद्यापि पाठकाना हृदि विराजन्ते। इसका मतलब क्या, समझना। देखो, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य का मतलब और अन्य भास भारवी, भास वो रहा देखो वहां पे भारवी, भवभूत्यादयो भवभूति आदि महाकवि स्वीकेय अपने ग्रंथ रत्न, देखो स्वीकेय ग्रंथ रत्ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठकाना पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ठीक है ना। तो संस्कृत साहित्य के जो आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी और अन्य हैं जैसे भास भारवी भवभूति, ये जो महाकवि हैं अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी जो पाठक हैं उनके हृदयों में विराजमान हैं। ठीक है ना। इतना ज़्यादा प्यार है पाठकों के मन में इन कवियों के प्रति कि पूछो मत। ठीक है ना। ये सभी बहुत अच्छे कवि हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। यह भाषा उसके बाद बच्चों आप क्या लिखोगे वो समझ लीजिए इसको। देखो बहुत सिंपल सा, अगर आप इसको सही तरह समझ गए ना तो आप आसानी से उसको कर पाओगे। 7 नंबर देखो थोड़ा सा टिपिकल तो होता है यार, आसानी से तो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। ठीक है। क्या लिखा हुआ बच्चों, यह भाषा अस्माभिः मातृ समा, यह जो भाषा है हमारे लिए माता के समान, मातृ समा सम्माननीय, माता के समान सम्माननीय, वंदनीय और वंदनीय है, और वंदनीय च यतो भारत मातुः, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य गौरवम, स्वतंत्रता गौरवम अखंडता और सांस्कृतिकमेकत्वच्च, ठीक है ना, और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। ठीक है ना। तो सांस्कृतिक एकता जो है वो संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। ठीक है बच्चों। तो यहां से इसका मतलब ये निकल के आता है, यतो भारत मातुः स्वातंत्र्य गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकमेकत्वञ्च संस्कृतेनैव, उसके बाद है बच्चों सुरक्षितुं शक्यन्ते। इसका मतलब है कि ये जो भाषा है हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, जो गौरव है, जो अखंडता है और सांस्कृतिक एकता है, वो संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। ठीक है ना। संस्कृत भाषा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनकी जननी संस्कृत भाषा ही है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। इसका मतलब क्या है, ये जो संस्कृत भाषा है, यह है संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है बच्चों, ये सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और श्रेष्ठ है। ठीक है ना। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति। अगर आपने इसको सही तरह थोड़ा सा समझ लिया तो यहाँ लिखा हुआ इयं का मतलब यह है संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है, सभी भाषाओं में प्राचीन है और श्रेष्ठ है। उसको लिखा हुआ बच्चों ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों इसलिए ठीक कहा गया है कि जो देववाणी है, जो देवों की वाणी है, जिसको हम संस्कृत भाषा भी कहते हैं, देववाणी सब भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। ये बच्चों इस संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद इस तरीके से आपको इसका संदर्भ लिखना होगा कि ये जो संस्कृत गद्यांश है बच्चों किस पाठ से लिया गया है, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना।
तो यहाँ पर हम वही बताते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषायः महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर इसका हिंदी अनुवाद बताया है कि जो संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं वाल्मीकि जी, महर्षि व्यास जी, कवि कुलगुरु कालिदास जी और अन्य हैं भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। ये जो भाषा है संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय है और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की जो स्वतंत्रता है, गौरव है, अखंडता है और सांस्कृतिक एकता है, इसको हम संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित हो सकती है। उसके बाद बच्चों ये जो संस्कृत भाषा है ये सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन है और श्रेष्ठ है। इसलिए ठीक कहा गया है कि जो देववाणी है, जिसको हम संस्कृत भाषा भी कहते हैं, सब भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तो इसको बच्चों आज ही तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी ईयर ये पूछा गया है। तो यार कोई फालतू क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश होते हैं वो इस सीरीज में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद संस्कृत पद्यांश, क्योंकि यार हिंदी का जो ज़्यादा पेपर होता है उसमें जो टिपिकल चीज़ है एक तो ये होती है और हिंदी गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले इस सीरीज को खत्म होने दो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा, एक कॉपी बना लो जिसमें इंपॉर्टेंट गद्यांश इनको लिखते जाना, इनको आज ही तैयार कर लेना। हाँ, एक दिन में एक तैयार करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और धमाका सीरीज की वीडियोस भी आपको विद्यार्थी चैनल पर मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से कर लो, क्योंकि आज वहाँ पर धमाका सीरीज की वीडियोस जरूर मिलेंगी। थोड़ी सी तबीयत कल खराब थी जिस वजह से मैं आपको कल वीडियोस नहीं दे पाया था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।